अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैकिंग शीट है। ये गूगल शीट्स के ऊपर बनी है। इसके ऊपर सिंपल ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो 10 स्टॉक्स तक। यानी कि अगर आपने 10 शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ तो आप उनको ट्रैक कर सकते हो। अ, जो सरमाया की ऐप से काफ़ी हद तक बेहतर है। फुली ऑटोमेटेड नहीं है जैसे कि सरमाया का पोर्टफोलियो ट्रैकिंग ऐप है, लेकिन उससे बेहतर है। उसमें काफ़ी इश्यूज हैं। उसमें कैश के इश्यूज आ जाते हैं। अ, और आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो सरमाया पर डिफर कर जाती है। तो इस तरह की इश्यूज आते हैं। अब इस शीट में और सरमाया की ऐप में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो फुली ऑटोमेटेड है। ये ज़रा मैनुअल है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज़ खुद इनपुट करनी पड़ती हैं और उसके बाद आपको अपना एंड रिजल्ट शो होता है, जो कि आपका डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, अनरियलाइज्ड गेन लॉस, रियलाइज्ड गेन लॉस, परसेंटेज, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। अब इसके अंदर आपने मैनुअल चीज़ें क्या इनपुट करनी है? डिपॉजिट अमाउंट। आप जितने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे अपने अकाउंट में वो आपने यहाँ पर इनपुट कर देनी है। मज़ीद करवाएंगे इन्हीं के अंदर ऐड कर देना है। आगे अ, जब आप डिपॉजिट करेंगे आपने फिर जो शेयर्स बाय किए, फॉर एग्जांपल मैंने डिपॉजिट करवाए और मैंने EFERT के शेयर्स बाय किए। मैंने फिर जितने यूनिट्स बाय किए मैं यूनिट्स खुद डालूंगा। मैं जो एवरेज बाइंग प्राइस मुझे ब्रोकर की ऐप पे शो होगी मैं वो डालूंगा। उसके बाद ये जो करंट प्राइस है LDCP, इसका लगा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है और सेंटर में बस ये सिंबल चेंज कर देना है। EFERT से AVN, सिस्टम्स के लिए SYS। यानी कि जो सिंबल PSX के ऊपर दिया गया जाता है ना कंपनी को, वही आपने इस फॉर्मूला में चेंज करना है और आपको अपडेटेड करंट प्राइस यहाँ पे शो होती रहेगी। जैसे ही आपको ये शो होगी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगी कि आपने कितने पैसे किस शेयर में डाले, कितने का कौन सा शेयर खरीदा। फिर आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी कि अगर आपने ये, जैसे मैंने 4,929 रुपये के खरीदे, तो इस टाइम इनकी मार्केट वैल्यू 5,193 है। आपने कोई डिविडेंड लिया, ये आपको मैनुअल इनपुट करना पड़ेगा। तो जितना भी आपको डिविडेंड आएगा वो आप मैनुअली इनपुट करते रहें, जैसे मैंने ये मिज़ान बैंक का किया हुआ है। आगे अब ये अनरियलाइज्ड गेन लॉस है। ये आपको रुपीज़ में बताएगा। जो लॉस में होगा वो रेड हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ग्रीन हो जाएगा। ये परसेंटेज है कि इस टाइम कितने परसेंट प्रॉफिट है या कितने परसेंट लॉस है। जैसे मुझे यहाँ पे इस टाइम मिज़ान बैंक के जो मेरे शेयर्स हैं वो 28% के प्रॉफिट में है। यानी कि मेरी रिटर्न जो इस टाइम है वो 28% है। ये अनरियलाइज्ड गेन लॉस प्लस डिविडेंड है। यानी कि ये अब इस वाले गेन को प्लस इसमें जो डिविडेंड आता है उसको, इन दोनों को प्लस करेगा और यहाँ पे मुझे वैल्यू शो करेगा। और ये परसेंटेज है। यानी कि मेरे मिज़ान के शेयर्स डिविडेंड डाल के 54% अप है। इसके बाद ये आ जाता है आपका टोटल होल्डिंग्स। इन्वेस्टमेंट आपकी कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। अब मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे डिपॉजिट से ज़्यादा क्यों है? मैंने कुछ शेयर्स खरीदे, मैंने उनको बेच दिया, उन पे जो प्रॉफिट आया वो मैंने दोबारा डाल दिए, इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे डिपॉजिट से ज़्यादा है। आगे टोटल होल्डिंग्स मार्केट वैल्यू। अब मैंने 38,407 के खरीदे तो हुए हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 36,824 है। जो मेरा अनरियलाइज लॉस चल रहा है इस टाइम वो 1,583 रुपये है। परसेंटेज में ये 4.12% बनता है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। रियलाइज्ड में 3673 रुपये रियलाइज्ड है। और जो परसेंटेज रियलाइज्ड मैंने जो बुक किए थे गेन्स अपने, वो 9.56% है। अब आप अनरियलाइज्ड को और रियलाइज्ड परसेंटेज को ऐड अप करोगे तो इस टाइम मैं 5.44% के में 5.44% के प्रॉफिट में हूँ। ये टोटल डिविडेंड है कि मुझे सारे शेयर्स पे कितना डिविडेंड रिसीव हुआ। और ये मेरा डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन है जो मैंने बुक कर लिया या इसको मैंने रियलाइज कर लिया और मैंने उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी पे कर दिया। अगर टैक्स नहीं, इस पे भी टैक्स पे नहीं किया, टैक्स आपको अलहदा पे करना पड़ेगा। ये वो है जो आपने बुक कर लिया, इसमें टैक्स अभी नहीं कटा। नीचे आ जाती हैं। नीचे आपके ग्राफ्स हैं। ये आपको परसेंटेज डिवीजन बताता है कि आपने कौन कौन से शेयर्स यहाँ पे लिए। अगर आपने यहाँ पे नेम चेंज करना होगा ना तो आपको यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा। ये नेम चेंज करेंगे ग्राफ में नेम और खुद ही अपडेट हो जाएगा।
और ये वाला ग्राफ जो है ये सिर्फ 6 शेयर्स का ग्राफ है। अगर आप यहाँ पे 7वां 8वां शेयर डालते हैं तो आप बस ऐसे इस रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे यूनिट सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप करेंगे तो ये ना आपका नया ग्राफ बन जाएगा जिसमें 7 कॉलम होंगे। मेरे इसमें 6 अभी शो हो रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ मेरी 6 कॉलम्स हैं इसमें। अभी अगर 7 करेंगे तो वो 7 का बन जाएगा। 10 तक जाएंगे तो 10 तक बन जाएगा और आपको ऐसे परसेंटेज डिवीजन दिखा देगा। ये अब इसी चीज़ का ग्राफ है, ये इन्वेस्टमेंट वर्सेस मार्केट वैल्यू का। ये अब ये शेयर वाइज है। जैसे मेरे ई एफ ई आर टी के शेयर मेरी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हैं तो ये ई एफ ई आर टी का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे एवीएन के नीचे ही है, एवेंसियन के। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू नीचे है। इधर मिजान बैंक के मेरे मार्केट वैल्यू में ज़्यादा है, मेरी इन्वेस्टमेंट कम है क्योंकि मेरी इसकी बाइंग प्राइस अबाउट कितनी है एम ए बी एल की 97.12। तो ये है, ये ग्राफ है, ये इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसके साथ आपने अगर आप फॉरेक्स रिलेटेड हैं और आप फॉरेक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर मैजिक कीज़ का क्रैक पड़ा है, ये वाली कीज़ ये आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये एक MT5 सिमुलेटर होता है जिसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग करते हैं, उसका भी क्रैक पड़ा हुआ है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके साथ और बुक्स हैं PDF फाइल्स में, वो भी सारी फ्री में मिल जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो शेयर कर लें और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो बता दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।